प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज 14 जनवरी की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा मनन का वचन हमें एक शांत रात में ले जाता है, जहाँ ना कोई भीड़ है, ना कोई बड़ा चमत्कार दिखाई देता है, पर फिर भी परमेश्वर बोल रहे हैं। यह कहानी है बालक सामुएल की। एक ऐसे समय में जब प्रभु का वचन दुर्लभ हो गया था, दर्शन कम दिखाई देते थे और लोग परमेश्वर की आवाज पहचानना भूलते जा रहे थे। आज का समय भी कुछ ऐसा ही है। चारों ओर शोर है, सूचनाओं का, चिंताओं का, डर और अपेक्षाओं का, पर इन सब के बीच परमेश्वर आज भी धीमी कोमल आवाज में हमसे बात करना चाहते हैं। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं जो इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में नियमित रूप से जुड़ते हैं, प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुंचाकर अनेक हृदयों में प्रकाश और दिशा का कारण बनते हैं। ईश्वर आप सभी को इसके लिए भरपूर आशीष दे। आज हम यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें सुनने वाला हृदय दे, पहचानने वाली आंखें दे और आज्ञाकारिता की कृपा प्रदान करे। प्रिय भाई और बहनों, अब हम उस पल में प्रवेश कर रहे हैं जब प्रभु यीशु हमसे व्यक्तिगत रूप से बोलना चाहते हैं। यह संदेश किसी भीड़ के लिए नहीं, बल्कि हमारे हृदय के लिए है। आइए अपने भीतर के शोर को शांत करें और सुने जब स्वयं यीशु हमसे बात करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, बार बार धैर्य से, प्रेम से। कई बार तुम मेरी आवाज को दूसरों की आवाज समझ लेते हो। कई बार तुम सोचते हो कि यह केवल तुम्हारा विचार है, तुम्हारी कल्पना है, पर सुनो, यह मैं हूँ। जब तुम रात के सन्नाटे में अकेले होते हो, जब तुम्हारा मन बेचैन होता है, जब तुम्हारे हृदय में एक हलचल सी उठती है, तब मैं तुम्हें बुला रहा होता हूँ। डरो मत, तुम बहुत छोटे नहीं हो, तुम बहुत अयोग्य नहीं हो, तुम बहुत देर से नहीं आए हो। बस इतना कहो, बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। और जब तुम सुनना सीखोगे, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हारे जीवन को अर्थ दूंगा और तुम्हें मेरी योजना का भाग बनाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन सामुएल का पहला ग्रंथ से है, अध्याय 3 पद संज्ञा 1 से 10 और 19 से 20। बालक सामुएल प्रभु की सेवा करता था। प्रभु ने उसे पुकारा और वह उत्तर देता है, मैं यहाँ हूँ। जब उसने सीखा कि यह प्रभु की आवाज है, तो उसने कहा, बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। प्रभु सामुएल के साथ थे और उसका कोई भी वचन भूमि पर निष्फल नहीं गया। संपूर्ण इस्राएल जान गया कि सामुएल प्रभु का नबी ठहराया गया है। प्रिय भाई और बहनों, अब हम इस वचन पर मनन करने जा रहे हैं जो हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की बुलाहट हमेशा तेज आवाज में नहीं आती। आज का पाठ हमें सुनने की कला सिखाता है, धैर्य से, विनम्रता से और मार्गदर्शन के साथ। आइए इस वचन को अपने जीवन, अपने निर्णयों और अपनी बुलाहट के संदर्भ में हम देखें। वचन कहता है कि उन दिनों प्रभु का वचन दुर्लभ था। यह हमें चेतावनी देता है कि जब हम सुनना बंद कर देते हैं तो परमेश्वर चुप नहीं होते, हम बहरे हो जाते हैं। सामुएल कोई नबी नहीं था, कोई बड़ा अगुवा नहीं था, वह एक बालक था। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर उम्र या पद नहीं देखता, वह हृदय की तत्परता देखता है। सामुएल ने प्रभु की आवाज पहचानना एली से सीखा। यह हमें सिखाता है कि आत्मिक जीवन में मार्गदर्शक आवश्यक है जो हमें सुनना सिखाए। जब सामुएल ने कहा, बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है, तब उसका जीवन बदल गया। वचन कहता है, उसका कोई भी वचन निष्फल नहीं गया। सुनने से बुलाहट जन्म लेती है और आज्ञाकारिता से फल। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान और बोलने वाले परमेश्वर, आज हम तेरे सामने नम्र और खुले हृदय लेकर आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू आज भी हमसे बात करता है, हमारी चुप्पी में, हमारी प्रतीक्षा में और हमारे प्रश्नों के बीच। हे प्रभु, हमें सुनने वाला हृदय प्रदान कर, हमारे भीतर के शोर को शांत कर, ताकि हम तेरी आवाज पहचान सकें। हम अपने जीवन के हर निर्णय को तेरे चरणों में रखते हैं। परिवार, कार्य, सेवा और भविष्य से जुड़े हर निर्णय में हमें मार्गदर्शन दे। हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर तेरी आवाज सुनने और मानने के स्थान बने। हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। उन्हें बुलाहट का जीवन दे, गलत आवाजों से बचा और उन्हें सत्य में स्थिर रख। हम बीमारों, मानसिक तनाव में रहने वालों और दिशा की खोज में भटक रहे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तेरी आवाज उनके जीवन में शांति और स्पष्टता लाए। हम बेरोजगारों, आर्थिक कठिनाई में रहने वालों और भविष्य को लेकर चिंतित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें यह विश्वास दे कि जब वे तेरी आवाज सुनेंगे तो तू उनके मार्ग को खोल देगा। हे प्रभु, हम हमारे देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें सुनने वाला हृदय दे, ताकि वे न्याय और भलाई के निर्णय ले सकें। हमारे देश और संसार में धार्मिक सद्भाव, शांति और भाईचारा स्थापित कर। हम सबको हर प्रकार के पाप, दुर्घटना, अनहोनी और अचानक व असमय मृत्यु से सुरक्षित रख। और हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दे कि लोग हमारे बारे में भी कह सकें, प्रभु उनके साथ है। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय में परमेश्वर की आवाज सुनने की नई इच्छा जगाए, तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी कह सके, बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको अपनी आवाज में स्थिर रखे और हमारे मार्ग को प्रकाशमय करे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और संसार के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ